हेलो स्टूडेंट। मैं रमाकांत स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में, जिसमें हम लोग श्रेष्ठता के बारे में संपूर्ण जानकारियां प्राप्त करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि एग्जाम कब होगा, पेपर पैटर्न, एलिजिबिलिटी, सिलेबस और आप लोग का फॉर्म कब तक आएगा। इन सारी चीज़ों पर एकदम बेहतरीन तरीके से डिस्कस करेंगे। और जो बच्चे हमसे तैयारी करना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में एक बार अपना नाम लिखेंगे और बताएंगे आप लोग कहाँ से हैं और आपका बैच कब से स्टार्ट होना चाहिए। बैच बिल्कुल फ्री होने वाला है। तो चलो इसके बारे में हम लोग धीरे धीरे करके सारी जानकारियाँ प्राप्त करते हैं। मेरे बच्चों, ये मैंने पिछले साल का नोटिस ओपन कर लिया, ठीक है। इसमें सारी चीज़ें जो दी गई हैं उसको मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। लगभग हर साल इसी सेम सेम डेट पर होती रहती हैं। अगर जो कोई दिक्कत रहेगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं। जैसे पहला जानेंगे हम लोग कि आप लोग का फॉर्म कब आएगा, ठीक है। तो फॉर्म आप लोग का मार्च के दूसरे वीक में आ जाता है, ठीक है, और अप्रैल तक चलता है, ठीक है। तो आप लोग मान कर क्या चलेंगे कि मार्च में आप लोग फॉर्म भरने के लिए तैयार रहेंगे। फॉर्म भरने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, ये सारी चीज़ें मैं अभी आपको बताऊंगा, तो उसके लिए बिल्कुल भी परेशान नहीं रहेंगे। और फॉर्म भरने में कोई गलतियां हो रही हैं, ठीक है, तो उसके लिए करेक्शन भी डेट आती है, ठीक है, जिसमें क्या कर सकते हैं आप लोग अपने फॉर्म को संशोधित कर सकते हैं। जैसे नाम के स्पेलिंग मिस्टेक हो गए, ठीक है, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह वगैरह, तो वो सारी चीज़ें करेक्शन के लिए देती हैं, ठीक है। उसके बाद में फॉर्म भरने के बाद में आप लोग का एडमिट कार्ड आ जाता है, ठीक है, मई के आसपास में, ठीक है। उसके बाद में मई के लास्ट वीक में एग्जाम आप लोग का हो जाता है, ठीक है। तो टाइम एकदम अच्छा खासा मिलेगा, कोई घबराने की बात नहीं है। बस इतना ध्यान रखिएगा कि आप लोग टाइम निकाल करके फॉर्म को जरूर से जरूर भर दीजिएगा। फॉर्म भरने का वीडियो भी मैं बनाऊंगा कि कैसे स्टेप बाय स्टेप आप लोग फॉर्म भर सकते हैं, कोई गलतियां ना हो। फॉर्म जब आएगा तो मैं बताऊंगा भी। आप लोग अगर जो घर से भरना चाहते हैं तो घर से भर दीजिएगा, नहीं तो क्या कर सकते हैं आप लोग साइबर कैफ पर भी जा करके भरवा सकते हैं। इसके बाद में एग्जाम टाइमिंग की बात कर ली जाए तो आपका एग्जाम पूरे 3 घंटे का होता है। जो बच्चे नवोदय का एग्जाम दिए हैं, ठीक है, उनको मालूम होगा 2.5 घंटे का पेपर था, ठीक है। कितने, 2 घंटे 30 मिनट का, लेकिन से यहाँ पर आपका 3 घंटे का पेपर होने वाला है, मतलब 180 मिनट। ओके। अभी मैं आपको बता दूंगा पेपर पैटर्न किस तरह से होता है, क्वेश्चन किस तरह के आते हैं, ठीक है। और रिजल्ट की बात कर ली जाए तो रिजल्ट आपका 4 से 6 वीक के अंदर आप लोग का आ जाता है। ओके। मतलब 4 6, मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं उसके बाद में ही आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। ओके, इतनी बातें समझ में आ गई हो तो हम लोग आगे बढ़ जाएं। इसके बाद में देखेंगे यहाँ पर एक पॉइंट दिया गया है जिसको समझेंगे कि अगर जो आप लोग मल्टीपल एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करते हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म भरेंगे तो आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा, ठीक है। उसको क्या कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। केवल एक ही एक फॉर्म आप लोग अपने नाम से भरेंगे, मतलब अपना डिटेल वगैरह जो कुछ भी होता है, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, ठीक है, आधार कार्ड से सारी चीज़ें मैच करती हुई। ओके। अब यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग फॉर्म भरने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, ठीक है। तो आपका रिसेंट मतलब जल्द में खींचा हुआ फोटोग्राफ लगता है, मतलब फोटो आपका लगता है जो ब्लैक एंड व्हाइट में हो, जिसमें 80% फेस होना चाहिए, ठीक है। आप लोग को मास्क लगा करके, विदाउट मास्क ही आप लोग का फोटो होना चाहिए। और फोटो जो होना चाहिए जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद में आपका जो होगा कैटेगरी सर्टिफिकेट भी लगेगा। उसके बाद में क्या होगा, आपका इनकम सर्टिफिकेट। ओके। यहाँ पर बताया गया है कि आपका जो फोटो होगा, ठीक है, वो 10 से 200 केबी के बीच में होना चाहिए, एकदम क्लियर होना चाहिए। उसके बाद में जो आपका साइन, ठीक है, आपका साइन भी, सिग्नेचर भी लगेगा, ठीक है, वो कितना 4 से 30 केबी के बीच में होना चाहिए। उसके बाद में आप लोग देखेंगे यहाँ पर कैटेगरी सर्टिफिकेट जो दिया गया ये 50 से 300 केबी के बीच में होना चाहिए। उसके बाद में दिया गया है आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट, ठीक है, ये तो बता दिया मैंने कितना, 50 से 300 केबी के बीच। ओके, इतनी बातें सबको क्लियर है। आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा हम लोग। अब चलिए हम लोग जान लेते हैं पेपर पैटर्न और सिलेबस के बारे में, ठीक है, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। तो देखिए, जो बच्चे क्लास 8th में है, ठीक है, वो बच्चे इस फॉर्म को 9th के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और जो बच्चे 10th में है वो 11th के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर सारी चीज़ें दी गई हैं, जैसे आपके एग्जाम में मैथमेटिक्स आएगा, सोशल साइंस साइंस आएगा, सोशल साइंस, और क्या होगा, जनरल अवेयरनेस यानी कि जनरल नॉलेज आएगा, ठीक है। क्वेश्चन की बात कर ली जाए तो 30 क्वेश्चन आपके मैथमेटिक्स से आते हैं, ठीक है। उसके बाद में 20 क्वेश्चन साइंस से, 25 क्वेश्चन जो आपका होगा सोशल साइंस, और 25 क्वेश्चन क्या होगा, जनरल नॉलेज से पूछा जाना है, ठीक है। 9th और 11th में दोनों में सेम सेम होने वाले हैं। उसके बाद में मार्क की बात कर ली जाए तो एक क्वेश्चन कितने, 4 नंबर का होता है, नेगेटिव मार्किंग कुछ भी नहीं होती है। आपका पेपर बाइलिंगुअल यानी कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों में रहता है, ठीक है। गलत की कंडीशन में इंग्लिश वाला मान्य होता है। आपको सारे क्वेश्चन का आंसर क्या करना होता है, OMR शीट पर देना होता है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में आपका
पेपर होगा। अब सिलेबस के बारे में जानना चाहें तो यहाँ पर देख सकते हैं सिलेबस। जैसे जो बच्चे 9th के लिए अप्लाई करेंगे, ठीक है, उनका सिलेबस एनसीईआरटी क्लास 8th होगा, और जो बच्चे 11th के लिए अप्लाई करेंगे उनका सिलेबस जो होगा एनसीईआरटी सिलेबस क्लास 10th का होगा, ठीक है। तो सिलेबस मतलब क्या है, आपको क्लास 10th का एनसीईआरटी एकदम अच्छे तरीके से तैयार करना होगा। अगर जो एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ लेते हैं तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग सिलेक्शन ले सकते हैं। और मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराऊंगा, चैप्टर वाइज पढ़ाऊंगा भी, तो आपका और भी अच्छे से तैयारी हो जाएगा। हाँ, एक बात और कि ये फॉर्म जो होता है, ठीक है, केवल एससी वाले बच्चे ही भर सकते हैं, इस बात को ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर दिया गया है जो बच्चे क्लास 8th और 10th में हैं, ठीक है, वही बच्चे क्या कर सकते हैं, फॉर्म को भर सकते हैं। ये 23 और 24 दिया गया है, लेकिन से 24 और 25 वाला आएगा, ठीक है। इनकम कितना होना चाहिए, 2.5 लाख से क्या होना चाहिए, आपका कम होना चाहिए, ठीक है, आपके पेरेंट का जो इनकम होता है। बाकी डेट ऑफ बर्थ से अभी तो कोई मतलब नहीं है, नया नोटिस आएगा तो उसमें देखने को आपको मिल जाएगा, ये तो पुराना है। ओके, आप लोग यहाँ पर देख भी सकते हैं, ठीक है, कि केवल एससी कैंडिडेट जो होंगे, ठीक है, वही क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म को भर सकते हैं। उनका इनकम कितना, 2.5 लाख से कम होना चाहिए। बाकी अगर जो आप लोग जनरल कैटेगरी से हैं, ठीक है, या फिर आप लोग ओबीसी कैटेगरी से हैं, या फिर कोई आपकी और कैटेगरी है, तो क्या करिएगा, आप लोग सीएचएस का फॉर्म भर सकते हैं। सीएचएस क्या है, इसका डिटेल वीडियो मैंने बनाया है, ठीक है। श्रेष्ठा का अगर जो आप लोग फॉर्म भरते हैं, एकदम अच्छे तैयारी करते हैं, ठीक है, तो आप लोग को बहुत ही अच्छे स्कूल में फ्री में पढ़ने का मौका मिलेगा। तो जरूर से जरूर आप लोग इस फॉर्म को भरिएगा, ठीक है। जितने बच्चे इस मतलब क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं, मतलब आपकी योग्यता है, तो जरूर से जरूर फॉर्म भरिएगा और एकदम अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करिएगा। क्लासेज आपकी जल्द से जल्द ही स्टार्ट होने वाली हैं। कब से स्टार्ट होना चाहिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइएगा। ओके, बाकी जब नया नोटिस आएगा उसमें कुछ चेंजेस जैसे कैटेगरी को लेकर के या फिर फॉर्म को लेकर के चेंजेस देखने को मिलेंगे, तो मैं आपको उसके लिए भी अपडेट करूंगा। तब तक के लिए क्या करेंगे, आप लोग तैयारी करते रहेंगे, एनसीईआरटी एकदम अच्छे तरीके से पढ़ते रहेंगे, बोर्ड एग्जाम की भी तैयारी आप लोग अच्छे से करते रहिएगा। ओके, बाय बाय प्यारे बच्चों।